पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार। बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं। पीटीआई हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। पीटीआई पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पीटीआई ने 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। पीटीआई के 9 मुंतखब चेयरमैन ने इलेक्शन का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। पॉलिटिकल फाइनेंस वीक ने इलेक्शन रिकॉर्ड पर संगीन एतराज़ात उठाए। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकर्री करने के मजाज नहीं थे। पीटीआई को अहम फैसलों के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर करना जरूरी था। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए आईनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। पीटीआई के आइन के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात 13 जून 2021 को कराए जाने थे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहिया कर रखा था। हमने पार्टी इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन पर पहले दिन से ही तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला नाकिस, गैर कानूनी, मुतसिबाना और इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जमान पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसले के जरिए मुल्क में दस्तूर, जमहूरियत और इंतखाबात की शफाफियत को खाक में मिलाने की कोशिश की। साजिश के जरिए बल्ले का निशान छीनकर पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सियासी जमातों का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने पर रद्द-ए-अमल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नदीर तारड़ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को फैसले का कुल्ली इख्तियार है। रूल्स बनाते हैं तो उन पर अमल करना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से भी इंतखाबी निशान वापस लिए गए थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी बोले, सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी में इंतखाबात के बजाय सिलेक्शन को तरजीह दी। इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को अपना इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। मुनसिफाना इंतखाबात मुंतखब हुकूमत को कानूनी हैसियत फराहम करते हैं। इंतखाबात जबरी के बजाय अवाम की रजा की हकीकी अक्कास होने चाहिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त है। जस्टिस अतन मिडल्ला का फैसले से इत्तफाक करते हुए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अलहदा नोट लिखा, दरख्वास्त गुजार मुआशरे के खिलाफ जुर्म में मुलविस नहीं, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। पूरा ट्रायल दस्तावेज़ात और शवाहिद पर मुनहसर है। मुल्ज़िमान की इंतखाबात के दौरान रिहाई असली इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। केस में ऐसे हालात नहीं कि जमानत को मुस्तरद किया जाए। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे शवाहिद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)(b) के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही कर सकती है।
शाह महमूद कुरैशी खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। दौरान समात कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स, कहा वजीर खारजा खुद समझदार थे, समझते थे कि क्या होना है, क्या नहीं बोलना। साबिक वजीर खारजा ने साइफर का कहा कि पता नहीं और साबिक चेयरमैन को फंसा दिया। जस्टिस अतर में अल्लाह ने कहा जो दस्तावेजात दिखा रहे हैं उससे तो गैर मुल्की नुकसान हुआ। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा ही होता है। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? मामला आम इंतखाबात और हुकूक का है, चेयरमैन पीटीआई का नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जमानत मंजूरी के बावजूद भी रिहाई न मिल सकी। शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तकाजे आज पूरे होने के बाद रोकवार जारी होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के मचलके जमा होने के बाद आज रोकवार जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को हंगामी मरासले इरसाल। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी की हिदायत। उम्मीदवारों के कागजात छीनने की शिकायत पर भी कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दरख्वास्तें देने का भी वक्त 20 जनवरी तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई रहनुमाओं और इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और अली बुखारी वफ्द में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई वफ्द को यकसा मौके की फरहमी को यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई वफ्द ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नोट किए। पीटीआई के लिए मसाइल पैदा करने वाले रिटर्निंग अफसरान और पुलिस अफसरान की तब्दीली का भी यकीन दिलाया। पीटीआई वफ्द ने उम्मीद जाहिर की कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा। अहकामात के बावजूद आहद चीमा को मुशीर के ओहदे से न हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सेक्रेटरी वजीर आज़म और काबीना को 26 दिसंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 दिसंबर तक आहद चीमा को न हटाया गया तो बाज़ाब्ता समात होगी। दूसरी जानिब आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को न हटाए जाने का मामला। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की हुक्म उदूली पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट तलब। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को तहरीरी रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। 26 दिसंबर तक जवाब जमा कराए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में मजीद 2 रोज की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, JUIF और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। सियासी जमातों ने कागजात जमा कराने के लिए 3 रोज कम करार दिए थे। इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े रहनुमा पंजा आजमाई के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने NA-207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA-132 कसूर से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने NA-71 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। मौलाना फजल रहमान ने पेशीन से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने NA-7 लोअर दीर से कागजात नामजदगी जमा करवाए। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल ने NA-247 वस्ती से नामजदगी फार्म जमा कराया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA-148 मुल्तान के लिए कागजात जमा करवाए। यूसुफ रज़ा गिलानी का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत से उम्मीदवारों के मामलात अदालत में हैं। जहांगीर तरीन ने NA-155 लोधरा से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ख्वाहिश है ऐसी मजबूत हुकूमत बने जो 5 साल पूरे करे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बनाई गई कमेटी अपना काम कर रही है। हमारा मकसद मुल्क में बुनियादी तब्दीली लाना और आवाम को खुशहाल करना है। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को कागजात जमा कराने से रोक दिया गया। कैसरा इलाही ने कहा, NA-64 से उनके खावत परवेज इलाही भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर वो इस हल्के से आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराने आईं।
पुलिस एहलकारों ने उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के दाखिली गेट पर रोक लिया। वालदा को रोके जाने पर मोनिस इलाही ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा कि उनकी वालदा अपने कागजात जमा कराने गुजरात आरओ के पास पहुंची तो पुलिस और आरओ ने अंदर से ताला लगा दिया। हमारे घर के मर्दों से तो डरते ही हैं, अब औरतों से भी खौफजदा हो गए। चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही का भी PP 34 गुजरात में कागजात नामजदगी जमा ना कराए का इल्ज़ाम। कहा कि उन्हें धक्के देकर पर्स छीन लिया गया। उनके साथ आई खातून को भी अगवा कर लिया गया। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन कर लें, हम घर बैठ जाते हैं। उधर मंडी बहाउद्दीन में चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। साबिक विभाग के वजीर फैसल वावड़ा की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकात। आम इंतखाबात और सिंध की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक सदर की फैसल वावड़ा को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। फैसल वावड़ा ने फैसले के लिए चंद दिन का वक्त मांग लिया, ज़राए का दावा। ख्वाजा आसिफ का उस्मान डार के घर पुलिस की हालिया कार्रवाई से इजहार लाइल्मी वाज़े कर दिया। इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। बोले बदकिस्मती है कि ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। हमने तो नहीं कहा था कि TV में बैठकर प्रोग्राम करें, इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। ओसे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। बोले कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। मजीद फैसले साथियों की मुशावरत से करने का भी इंदिया दे दिया।